बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। उसके बाद आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं काफ़ी ब्रेक के बाद 2026 के जो एनुअल रीडिंग्स के साथ अभी एक सिलसिला शुरू होगा इंशाल्लाह मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपने पास सेव कर लें और मैक्सिमम शुरू में आप लोगों की हमें सपोर्ट की ज़रूरत भी रहेगी। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट 2026 आना है, तो 2026 के आने के साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल सबके दिमागों में घूम रहा होता है, और क्यों वो सवाल ये होता है कि हम में से सबसे ज़्यादा प्रॉस्पीरियस, सबसे ज़्यादा वेल्दी, सबसे ज़्यादा खुशहाल, सबसे ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना कि वो वेल्थ वाइज कौन रहेगा 2026 में। तो डेफिनेटली क्योंकि हम एक मादे की दुनिया में रह रहे हैं और आज हमारी खुशियां जो है इसी मादे से वाबस्ता हो गई हैं, तो इस वजह से हम जो है कहीं ना कहीं इसी हिसाब से ही खुशी को रिलेट करते हैं या खुशी को गेज करते हैं। तो फिर उसी हिसाब से हमें भी प्रोग्राम आप लोगों की उसी मुनासबत से बनाने होते हैं, वरना तो डेफिनेटली इसकी एंगल डिफरेंट हो सकते हैं। इसके एंगल्स रूहानी तौर पे भी हो सकते थे कि बल्कि हम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि 2026 के टॉप का एक सिलसिला शुरू करें और उसमें वो तमाम लोगों को कैटेगरी वाइज डालें। बल्कि इसके नीचे कमेंट करके आप लोग भी अपनी सजेशंस दे सकते हैं जिस पे आपको प्रोग्राम चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जुपिटर जो किसी भी एक्सपेंशन का आपके चार्ट में रीजन होता है, एक्सपेंशन का कारक होता है या एक्सपेंशन की वजह बन जाता है। जुपिटर लक है, जुपिटर ज्ञान है, जुपिटर विजडम है, जुपिटर खुदा का फजल है, जुपिटर जैसे कहते हैं कि थोड़ी को ज्यादा कर देने वाला, जुपिटर बरकत है, जुपिटर बढ़ाता है। बाकी जितने भी प्लानिट हैं इसके मुकाबले में राहु एक इसी तरह का काम करता है, लेकिन वो फेक होता है। राहु जो देता है वो फेक होता है। राहु जब भी जिंदगी में आपके उसकी दिशा एक्टिवेट होती है या वो किसी ऐसी प्लेसमेंट पे जाता है, तो वो आपको मैच्योर कुछ नहीं देता, वो एक पानी का बुलबुला ही साबित होता है। जुपिटर ही वाहिद वो एक्सपेंशन या वो बढ़ोतरी या वो बरकत है जो कि जब ये जिंदगी में आता है, इसकी प्लेसमेंट्स अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में लाते हैं जब, तो फिर आप लोगों को वो सारी मेहनतों के फल, वो सारी रियाजतें, मुसीबतें, परेशानियां दूर होती हैं और ये आपको एक ठहरी हुई सुख, दौलत का, बच्चों का, औलाद का, जहां भी ये बैठेगा उसी के सुख देगा, उसी से रिलेटेड सुख देगा। तो आज हम इसमें जो टॉप, उसमें सबसे पहले तो जिसके सेकंड हाउस में ये रहने वाला है, मिड ऑफ जैसे कह लें कि फिलहाल साल का स्टार्ट में जब ये आएगा, स्टार्ट शुरू होगा, तो फर्स्ट हाउस में जेमिनी एंटर होंगे जुपिटर को लेके फर्स्ट हाउस में। इसके बाद जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस में इनके चला जाएगा जून में, कैंसर साइन में। तो कैंसेरियन जैसे कहते हैं कि इसमें दूसरे लकीएस्ट तो हो सकते हैं क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस में इंसान को जो है वो लक देता है, अट्रैक्शन देता है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक सिर्फ वेल्थ से रिलेटेड है, ऐसे लोगों से रिलेटेड है जो वेल्दी होने जा रहे हैं, जिनका फिनेंशियल बहुत ज़बरदस्त होने जा रहे हैं, जो फिनेंशियली बहुत साउंड रहेंगे 2026 में, और जिन्होंने जितने भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स या चीज़ें थी वो मैच्योर नहीं कर पाए थे, अब होंगी। तो उसमें जो सबसे पहले वो हैं वो जेमिनी है। जेमिनी डेफिनेटली 2026 का अगर सबसे वेल्थिएस्ट कहा जाता है, अगर प्रोग्राम किया जाता है कि कोई एक ज़ोडिक कौन होगा जो हर हाल में पैसा जमा करने वाला है, एसेट जमा करने वाला है, सोना लेने वाला है, सोना खरीदेगा, एसेट्स में कन्वर्ट करेगा, अपनी रेगुलर इनकम्स को एसेट्स में कन्वर्ट करने लगेगा, वो सिर्फ जेमिनी है, द ओनली वन। अगर एक की बात करें तो सिर्फ जेमिनी। 2026 का जो स्टार ज़ोडिक हो सकता है वो जेमिनी हो सकता है। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसमें नामों का सिलसिला भी डालेंगे, लेकिन वो नामों वाले प्रोग्राम ही अलग करेंगे क्योंकि वो नक्षत्रात से होते हैं, वो
ये ज़ोडिकल जो अल्फाबेटिकल नेम्स होते हैं वो उतने ज्यादा डुएबल नहीं रहते इन मैटर्स में। तो जमनाई सबसे ज्यादा आप लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। वैसे आप लोगों के फोन भरे होते हैं कनेक्शन से, पीआर से, लोगों से ताल्लुकात बनाने से, और आप लोग सबसे ज्यादा इस तरफ होते हैं कि शायद यहाँ से कुछ बन जाए, शायद यहाँ से ताल्लुक काम आ जाए, कोई रिलेशन, कोई जुगाड़। तो जितना भी कम्युनिकेशन के जरिए माल बनाने की आपकी पाइपलाइन में कोई उम्मीदें थी, वो सारी की सारी आपकी मिड ऑफ द 2026 मैच्योर होने जा रही है इंशाल्लाह। उसके बाद जी जो सेकंड मोस्ट इन अ सेंस, इन अ टर्म्स ऑफ वेल्थ, लेकिन ये वेल्थ जो है वो आएगी करियर वाइज। ये वो करियर से पैसा आएगा, काम से पैसा आएगा। जमा सिर्फ जमनाई नहीं करना, सेविंग सिर्फ जमनाई ही करने जा रहा है और कोई सेविंग करने नहीं जा रहा। लेकिन जो करियर से अगर पैसा की बारिश होनी है या आनी है तो वो लिब्रा होंगे। लिब्रा के लिए 2026 जो है वो इन अ टर्म ऑफ फाइनेंशियल, जो करियर से या काम से पैसा बेबहा आएगा। तो दूसरे नंबर का अगर कहा जाए काम से पैसे में, तो वो सिर्फ लिब्रा होगा जिसको काम से पैसा आएगा और काम की अपॉर्चुनिटी टेबल पे भर जाएगी, बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा काम की अपॉर्चुनिटीज बनेगी, ये भी कर लो वो भी कर लो, मतलब टेबल भरा होगा अपॉर्चुनिटीज से। तो सेकंड मोस्ट जो इसमें मैं समझता हूँ कि वो है जो इसमें कह लें कि लिब्रा होंगे। लेकिन लिब्रा के भी सिर्फ करियर से जो पैसा आएगा, इनका जो जुपिटर का जो फिफ्थ एस्पेक्ट है वो इनके सेकंड हाउस पे पड़ रहा है 10 से। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ सेविंग उस हिसाब से बनेगी, लेकिन काम से बनेगी इनकी काम से, करियर से या काम से पैसा उधर कन्वर्ट होगा। उसके बाद जी जो फिफ्थ एस्पेक्ट जो ले रहा है स्कॉर्पियंस, वो भी फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियंस ले रहे हैं। और स्कॉर्पियंस भी इस मामले में कह लें कि 2026 में इन टर्म ऑफ जुपिटर एस्पेक्ट जो लेंगे वो बिल्कुल कह लें कि ये स्पेकुलेशन बिजनेस की सक्सेस है, उस हिसाब से इनके लिए भी एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज बनेगी स्कॉर्पियंस के लिए। और स्कॉर्पियन सबसे ज्यादा इस टाइम प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, मुझे बड़ी हमदर्दी है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो हमारे अकल्ट की तरफ या हमारे इन सारे छुपे वलूमों की तरफ जो कि जिंदगी दान देते हैं या जिंदगी खर्च कर देते हैं, वो सब स्कॉर्पियन हैं। और मेरी राय भी यही है और मेरी रिक्वेस्ट भी यही है कि स्कॉर्पियंस आप किसी भी मजहब में जरूर रिसर्च करें। आप लोग सबसे ज्यादा अपने मजहब मिलत को सर्व कर सकते हैं इन टर्म ऑफ योर रिसर्च वर्क, इन टर्म ऑफ समथिंग, जैसे कहते हैं ना कि कोई अनअर्थ करने में आप लोगों की जिंदगी सबसे आप कंफर्टेबली अनअर्थ कर सकते हैं चीजों को। तो सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है जमाने को इस वक्त आने वाले वाकयात हालात से लेके। और इसी तरह स्कॉर्पियन से वैसे भी जब कोई टकराता है उनकी जिंदगी में तो ये उसकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि वैसे ही 8वां घर है, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। खुद भी सारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, लोगों को भी करते हैं। तो स्कॉर्पियंस जो है वो जिंदगी का रुख मोड़ देने वाला, सॉरी, इनके लिए 2026 काफी अच्छे बाद बहुत जबरदस्त चीजों को जनरेट कर रहा है। जुपिटर का ये एस्पेक्ट इनके लगन पे समझ लें कि इनके लिए काफी चीजें अच्छी हो जाएंगी इस सेंस में। उसके बाद जो वैसे अगर देखा जाए तो मिड ऑफ द ईयर से तो फिर इस हिसाब से कैंसेरियन भी हमें उसको भी नंबर देना चाहिए कि कैंसर के अभी आया था लेकिन बस कुछ अर्से में वो वापस हो गया। तो अब कैंसेरियन साइन में एग्जॉल्टेड हाउस में हालत शर्फ में आएगा, लेकिन आपको पता है जिसके ये आके बैठेगा उसको लेजी भी कर जाएगा, बहुत ज्यादा लेजी करता है जुपिटर। तो इसीलिए पूरी दुनिया की आवाम मुझे लगता है कि लेजी ना कर दे जून जुलाई के अराउंड में जब ये उसमें होगा। तो मिड ऑफ द ईयर के बाद तो 2026 में कैंसेरियन भी इस कैटेगरी में जरूर फॉल करेंगे कि वो जुपिटर का जो फर्स्ट लेके उसमें आ रहे हैं जून में जो फर्स्ट हाउस में, तो उससे कैंसेरियंस के लिए भी एक जबरदस्त टाइम होगा। अच्छा जी, अब अगर वैसे चौथे नंबर की बात करें तो लक और फॉरेन गेन्स की मामले में जो होगा, जो नाइन्थ एस्पेक्ट लेगा वो पाइसिस होंगे।
पाइसेस भी वो होंगे जिनको किस्मत और सारी ये सारी चीजें जो है वो फॉरेन लक, फॉरेन वेल्थ, उसमें फायदा होने वाला। और ये जो है समझ लें कि क्योंकि ये जुपिटर का 9वां एस्पेक्ट ले रहे होंगे। इसी तरीके से ये सारे के सारे अभी के जो हम बता रहे हैं बेसिकली ये वो हैं जो इस टाइम समझ लें कि जुपिटर का कहीं ना कहीं एस्पेक्ट लिए बैठे हैं, और जिधर ये जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ेगा वहीं एक्सपेंशन होगी, वहीं कदम होगा, वहीं फजल होगा, और ये लोग समझे 2026 में राज करेंगे इन अ सेंस ऑफ, क्योंकि जुपिटर ही आपको वो मजे करा सकता है या कदम या फजल दिखा सकता है। ना मार्स करा सकता है, ना सैटर्न, ना कोई भी। ये अल्लाह ताला ने उनके जिम्मे जो काम दिए हैं वो और हैं, सिर्फ जुपिटर पे ही फजल और कदम रखा है अपनी तरफ से। सेवंथ एस्पेक्ट जो है वो जो कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगा, तो कैप्रिकॉर्न भी 2026 में इसमें आएंगे जो मोस्ट लकीएस्ट कह लें या मोस्ट उसमें इन टर्म ऑफ। बाकी कैप्रिकॉर्न की तो वैसे भी 60 खत्म हुई, 60 जबकि खत्म हुई। कैप्रिकॉर्न को सिर्फ अब इनिशिएट करना है, लेकिन मैच्योरिटी से इंतजार में बैठे हुए हैं क्योंकि सैटर्न इनके अब थर्ड हाउस में, तो कैप्रिकॉर्न्स इनिशिएट करने वाले हैं, लेकिन प्लानिंग बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं अब, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल करवाएंगे। कैप्रिकॉर्न्स को स्ट्रगल करनी है, कैप्रिकॉर्न को अगले साल इनिशिएट करना है। आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करते जा रहे हैं क्योंकि इस साल सैटर्न नया एंट्री मारी, इनके लिए मुश्किलात थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहते हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ गई, लेकिन अभी भी स्ट्रगल रहेगी और कुछ इनिशिएट करेंगे बड़ा। तो ये ओवरऑल जो कह लें कि आपके 2026 के जो राज करने वाले ब्रूज होंगे वो ये होंगे। आप लोग नीचे मैसेज करें शादियों पे, हर उस पे पूरी हम सीरीज अब मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे आप लोगों को होपफुली मिला करेगी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।